बात और बताइए कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वो राज्य आज नाजुक स्थिति में, वो कहीं ना कहीं इन राज्यों में जो है कि खलबली मचा सकते हैं, किसी धर्म विशेष पर झगड़ा करवा सकते हैं। लोगों को सचेत रहने की बात है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? यदि कोई लोग ऐसा सोच रहा है कि हम किसी को मार के जिंदा रहेंगे, किसी को नष्ट कर देंगे, तो भाई ये गलत है। जिससे कहते हैं ना कि अगर हम बीमार नहीं होना है तो पड़ोसी को भी स्वस्थ रखना है, तो वही हाल मानवता है, वही है। उसके बाद थोड़ा सा जो लोग धर्म की बातें करते हैं, हम बहुत अबोध बालक हैं धर्म के मामले में, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न, सभी धर्म के लोग यही कहते हैं कि मेरे ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो भी मानते हैं, गॉड, वाहेगुरु, जो भी, कि उसने सृष्टि का निर्माण किया है, मानते हैं, मोटा मोटी मानते हैं। तो हमको एक सवाल का उत्तर दीजिए कि सभी लोग फिर एक ही दुनिया में क्या कर रहे हैं? अलग अलग दुनिया आपकी क्यों नहीं है? सभी दावा करते हैं ना कि ये संसार मेरे आका ने बनाया है भाई, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं। हम नाम नहीं लेंगे कि धर्म अभी बड़ा आग हो चुका है धर्म के मामले। तो हमको एक छोटा सवाल का उत्तर दीजिए कि सभी धर्मों के लोग इसी धरती ठो में, इसी राज्य ठो में और इसी देश ठो में और इसी दुनिया में क्या कर रहे हैं? जब अलग अलग दुनिया आपके लिए आपके आका ने बनाया है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हमको एक छोटा सवाल का उत्तर तमाम धार्मिक लोग हमको बैठ के बता दें। तमाम धार्मिक लोग बता दें जयराम दा को कि भैया सबके लिए अलग अलग भगवान, अलग अल्लाह, अलग अलग सारी चीज़ें, लेकिन एक ही धरती में क्या कर रहे हैं? ये भी बड़ी बात है। आप लोग स्वयं दावा करते हैं कि भाई मेरे आका ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे गॉड, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, मेरे भाई गुरु ने दुनिया बनाई है। तो सब लोग रोज भेंट कैसे हो जा रहा है? भेंट नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से सबका अलग अलग दुनिया होना चाहिए। ये भाई किसी को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे। अच्छा लगा तो एक जोरदार ताली हो जाए भैया, क्योंकि इसलिए मैं ताली बजाने के लिए कह रहा हूँ कि हर धर्म विशेष के लोगों को हम देखते हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक हथकंडा बनाए हुए हैं, धर्म को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, ना कि धर्म को धर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सोचने वाली बात है और आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं है। लेकिन दादा और एक बात हमको बता दीजिए लास्ट में, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, हम देख रहे थे वहाँ पर आप बोल रहे थे। आज के परिवेश में आज जो लोगों की आशाएँ उम्मीदें जगी है और कहीं ना कहीं जो पार्टी, जो दल यहाँ झारखंड में है, वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो लोग सफल हो पाएंगे? देखिए, अगर हमको दबाना है तो हमको नष्ट करना होगा। हमारी अगर देख ही रहे हैं आज कंडीशन, हम बीमार हैं लगभग 1 महीना से। हजारीबाग हम 19 तारीख गए थे, 200 किलोमीटर हम बाइक में गए थे और भीग गए, तो उस दिन से हम बीमार हैं। लेकिन आज तक मेरा स्टेमिना काम कर रहा है। बचपन में पता नहीं नानी मेरी लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जहाँ खतरे से खाली नहीं है, तो फिर टाइगर नाम बेकार है। आप लोग समझ सकते हैं, ये ऐसे पार्टी के विरोध में, ऐसे विचारधारा के विरोध में लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, जहां आप लोग समझ सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन फिर भी झारखंड के इस बेटा का नाम के साथ में जो टाइगर लगा है, ये अपना परिचय अपने निडर होके जिस तरह की बातों को रखते हैं, आने वाले समय में हम सभी झारखंड वासियों से कहना चाहेंगे कि इनका हाथ पर हाथ देकर इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें और झारखंड को एक जो बदलाव का जो हम लोग एक स्वरूप देना चाह रहे हैं, उसे हम लोग विजय हो पाए। आगे और कुछ बात बोलिएगा। देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आप ग्रामीण टीवी हैं, यानी ग्रामीण लोगों को यही संदेश देंगे कि ये अंतिम लड़ाई है। ये 10वां विकेट है, अगर ये आउट हो गया तो फिर ऑल आउट हो जाएंगे और शायद हम लोग आगे का जो हमारा जीवनचर्या है, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी अस्मिता सब समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए मैं लॉजिकली बता दूँ कि क्यों आज संकट में हम लोग बिना खतियान की रजिस्ट्री होगी, बिना खतियान का जातीय आवासीय बनेगा, हमारा एग्ज़ाम झारखंड का सेंटर कलकत्ता में दिया जाएगा, पूरे भारत के लोगों को यहाँ मास्टर बनने के लिए बुलाया जा रहा है, हमारे बच्चे जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय को मान्यता ही प्राप्त नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमें अपने स्वतंत्र भारत में अलग झारखंड राज्य को अगर स्वतंत्र रखना है तो हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। इसलिए ये लड़ाई अंतिम है, जाति की कोई लड़ाई नहीं है। आप अगर बारीकी से जाएं तो हमको तो लगता है कि जितना जो लोग कह रहे हैं कि महतो आंदोलन, अरे महतो लोग ज़्यादा हम अभी एंटी हो गए तो चांची में हमसे, कहीं सब मुखिया में आ रहा है 28 को में 24 को हार गया है। अब 24 को एगो बोल रहा है, नाम नहीं बताएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, महतो ही हैं, क्या बोलते पता है कि जयराम जैना से तो ही कर लें, हमें 2 बार के मुखिया ले हमारा हरा दिल दादा हमें की कर लियो तो ही ना लाए के कहा नहीं कि अभी बदला खूब बदल दिल तुम। तो इस तरह का बहुत आरोप लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग दूर से देख रहे हैं, नहीं कहते दूर का ढोल सुहाना लगता है, करीब आके देखिए। हम ये आंदोलन सबका है और सब और ऐसे भी झारखंड आंदोलन को, आदिवासियों का आंदोलन, कभी महात्मा गांधी आंदोलन, फाइनली सबको एनालाइज हुआ कि ये सबका आंदोलन है, सब जुड़े।
क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या मने मंडल, क्या तेली, क्या तमोरी, कुमार। ये एगो बात है कि महतो हम देखो ले झारखंड है जौन बात तो सच ल सही बात तक कहला है हाँ, क्या है? महतो ही बेसी बलिदान दिल थी और महतो ही आंदोलन करत तो महतो करे दोस्त तो तुम आंदोलन करे रे भाई को तो क्या माना। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहेंगे। और आपको जिसने जातिवाद का टैग लगाया है ना, हाँ। हम तो नाम भी नहीं जानना चाहते हैं उन लोगों का और ना ही, लेकिन जिन्होंने कहा है कि महतो आंदोलन है, मैं पूरी निष्ठापूर्वक कह सकता हूँ वे लोग आंदोलन में कहीं नहीं होंगे। जी वे लोग लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप आइए आंदोलन में दिखाइए, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं कई आपके आंदोलन को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अधिकतर हम देखें तो आप ये नहीं कह रहे हैं किसी जाति वर्गों की भैया बिल्कुल आप नहीं। मत आओ, सबका आमंत्रित था। लेकिन इस तरह का आरोप यदि अगर कोई लगाता है भैया तो ये सरासर गलत है और इस माटी का बेटा को ख्याल रखिएगा, ज़रूर रखिएगा। हम चैनल के माध्यम से भी आप लोग से गुजारिश करेंगे कि हमारा झारखंड बहुत नाजुक है और बहुत सशक्त होकर लड़ना होगा। ईटा तरह जानी ले कि सुई नहीं फार बोनी ढुकी गल हो और उठा के झाँके जिनने बहुत ताकत लगते कि दादा कोनो गलत तो नहीं। नहीं बिल्कुल तो हूँ, अच्छा मैंने व्याख्यान करे हैं तो बिल्कुल देख। और बात दूसरा बात, एक बात को हम एकदम सीधा सा पूरा राज्य के नहीं तो पूरा भारत देश के हम कैसे करें। जे लोग बार बार को महतो आंदोलन महतो आंदोलन, महतो की आबादी जाना है 20 से लेकर 25% है, यानी टाका में 4 आना है। बताओ तो कई गो लोग अगर आज आगू बढ़ल हथिन। यहाँ अगर दोसर जात रहते बुरा नहीं मानिए, यहाँ अगर दोसर जात रहते तो यूपी चल जो, बंगाल चलते, गुजरात चल जो, महाराष्ट्र चल जो। अगर 25% है ना तो लोग तक दबदबा है। और सबसे ज़्यादा हमने 25% रहलो बाद अगर सबसे ज़्यादा जमीन छिनाला तो हमने सबसे ज़्यादा नुकसान भेला होता, हमने सबसे ज़्यादा बलिदान भी भेला हमने। 27% बोल के 14% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिला। बिल्कुल नहीं महत्व उसमें तो ओबीसी वर्ग आ जाता है, हमने तो उसमें हम लोग भी आते हैं। तो इसलिए जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि खाली कल्पना कीजिए कि महत्व लोग है 25%, सहिष्णु है, इस सबको लेके चलता है। आज अगर मेरा भी मोटा मोटी बोलना नहीं चले, हम बोल दे रहे हैं। आज हम जो मेरा महत्व का गाँव है, उन लोग हम लोग जो पुरखा है उन लोग समय के अनुसार अन्य जातियों को बसाया है। क्या ये भाई आप लोग का ये काम है, ये सबको हम लोग मोटा मोटी आज मैक्सिमम जो उत्तरी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, हम दूर पर झारखंड का नहीं कहेंगे, यहाँ अगर आज भी पूरा गांव देखिएगा तो महतो लोग का मिलेगा। तो हम लोग एक ऐसा जात है झारखंड का जो बलिदान पहले देता है लेकिन हक अधिकार में पीछे। हम ज़्यादा नहीं, हम बात करते हैं। ताली बजाइए जी महतो लोग के लिए खास करके, क्योंकि बलिदान पहले देता है फिर हक अधिकार नहीं मिला है। अगर हम अपना 25% लेते हैं तो क्या 100 में 25 को दरोगा मेरा है? नहीं है। क्या 100 में 25 को टीचर मेरा है? नहीं है। लेकिन अगर आप शहादत की बात कीजिएगा, हम कोयलांचल का बेटा है, हम कोयलांचल में लिख के देते हैं 100 में 90 को बलिदान महतो लोग का है। जाइए आप चौक चौरा के खोज लीजिए। उसके बाद भी भाई मर रहे हैं, मेरा खून बह रहा है, मेरी माँ बहन बेटी जब राण हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हक अधिकार की बात करो भी मिला भी नहीं और फिर महतो आंदोलन। याद रखिएगा झारखंड में अगर आंदोलन होगा तो महतो की भूमिका होगी, क्योंकि हम लोग शुरू से लड़ाकू रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। शुरू से लड़ाकू रहे हैं, आज भी हैं और कल